इस प्रकार से भगवान से भी निवेदन किया जा सकता है, पर इन सब बातों को सोच के और परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक विश्वास होना चाहिए कि हम परमात्मा के हैं। परमात्मा ने अगर हमको स्वीकार कर लिया है, अपना बना लिया है, तो फिर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से अहित और अमंगल कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और ये तो हम सबको लगता है कि सब अनुकूल परिस्थिति होंगी ना तो हम बहुत भजन साधन कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। परंतु अनुकूल परिस्थितियों में करने वाले बहुतों के यहाँ बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं कर पाते। कहते हैं कि उनकी बात अलग है, हमारी बात अलग है, परंतु वो परिस्थितियाँ अनुकूल होने पे शायद हम भी उन्हीं जैसे होंगे या होते। इसलिए जो बीच का संघर्षमय रास्ता है और इससे भयभीत नहीं होना है, इसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और परमात्मा के ध्यान की बात और रात दिन और का कोई उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक संत के पास काफी भक्त एकत्रित होते थे और उन संत को भगवान की कृपा से ऐसी योग्यता मिली हुई थी कि वो जो चाहें तो भगवान का ध्यान करके देख लेते थे कि भगवान इस समय कहाँ क्या कर रहे हैं। तो ऐसा ही रात्रि का लगभग 11 बज रहा था, लगभग रात्रि को 11। सब लोग बैठे हुए थे। एक भक्त ने कहा कि इस समय बिहारी जी कहाँ हैं। बाकी बिहारी वृंदावन के बिहारी जी कहाँ, ये वहाँ के ही उसी क्षेत्र की घटना है। तो उन्होंने ध्यान करके कहा ओ बिहारी जी तो एक ये जो भाड़ भूंजा होता है ना, चने वगैरह जो भूंजे जाते हैं, तो उसके यहाँ बैठे हुए भाड़ खा रहे हैं, मतलब वो चना, सिका हुआ चना खा रहे हैं रात्रि में 11 बजे। और उसके यहाँ तो ये कैसे पहुंचे बिहारी जी, तो पता करने के लिए कि महात्मा जी ने तो बता दिया है, चलो थोड़ा इसकी प्रामाणिकता देख ली जाए। तो एक व्यक्ति को भेजा, तो वहाँ जाके देखते क्या है कि बिहारी जी का एक फोटो लगा हुआ है, बाकी बिहारी जी उसके सामने वो जो भाड़ सेकने वाला है वो शांति से बैठा हुआ है, नेत्रों से उसके अश्रुपात हो रहा है और वो भगवान का, बिहारी जी का ध्यान कर रहा है। थोड़ी देर वो खड़ा रहा और जो व्यक्ति गया था उसने फिर थोड़ा सिराम किया। तो वो व्यक्ति जो ध्यान कर रहा था कहा अरे भाई इस समय ये क्या कर रहे हो। कहा कि दिन भर तो मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ और रात्रि के समय मेरे को जब प्रकाश मिलता है, शांति मिलती है, तो शांति से भगवान का ध्यान कर लेता हूँ। मेरे पास जो है उसको नैवेद्य में समर्पित कर देता हूँ। तो दिन भर बिहारी जी भी पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, तो दिन भर उनके भक्त जो है नाना प्रकार के उत्तम उत्तम पदार्थों का भोग लगाते रहते होंगे। तो रात्रि के समय मेरे को तो ये, तो भगवान के लिए हम सबको ये देखना है कि कब हम शांत चित्त से, और क्योंकि अगर हमको अभी जॉब पे जाना है, हमको यहाँ जाना है, हमको वहाँ जाना है, वो सब चिंतन बना हुआ है। और हम ध्यान करें तो समय पे ख्याल रहेगा इधर उधर। तो ये सब जैसे प्रातःकाल का समय भजन साधन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। परंतु अगर प्रातःकाल से ही हमको कोई ऐसे तनाव आ गया है
तो उस समय की अपेक्षा जब भी अवसर मिले, रात और दिन और समय की कोई मर्यादा नहीं, जब समय मिले तब कर सकते हैं। और जब हम खाली हों तब करना चाहिए, बिल्कुल हम जब पूर्ण रूपेण खाली हो जाए। वैसे इंसान पूर्ण रूपेण खाली नहीं होता है, रात में सोने से पहले भी कल के लिए आयोजन करता है कि कल क्या क्या करना है, सुबह उठ के ये सब करना है, तो ये उसके तो बना तो रहता ही है। फिर भी लगभग कोशिश ये होनी चाहिए कि मन हमारा जो है ज़्यादा चिंताओं में ना फंसा हो, और बारंबार समय पे ख्याल जाए, वो अच्छी बात नहीं है। ध्यान करना है तो वैसे तो भगवान की बड़ी विचित्र लीलाएं देखी जाती हैं। और 2-3 घटनाएं, अयोध्या में एक पुलिस कांस्टेबल मतलब साधारण कर्मचारी, और उनको कीर्तन भजन में बहुत आनंद आता था, तो रात्रि की उनकी ड्यूटी थी। सोचा कि चलो अभी 7-8 बजा है और कीर्तन में बैठ लेते हैं, 11 बजे अपने ड्यूटी पर जाएंगे। कीर्तन भजन में बैठे और ऐसे मस्त हुए कि प्रातःकाल हो गया। और जब समय पे ख्याल आया तो कहा कि वो आज तो अपनी सही ड्यूटी नहीं दे सके, अब चलो क्षमा मांग लेते हैं बॉस से, ऑफिसर से अपने। तो जाके उनसे कहा कि तो आज गलती हो गई मेरे से, मैं समय पे नहीं आ सका, और ऐसा उन्होंने नीचे से ऊपर तक देखा कि अरे तुम तो अभी अपना पूरा कार्य करके गए हो, तुम्हारे रजिस्टर में भी सिग्नेचर भी हैं, सब है, और देखा तो वास्तविक में उनके सब कार्य पूरे हो चुके थे, जो रजिस्टर इत्यादि में भी होना था वो सब। तो फिर उनको लगा कि भगवान ने मेरे लिए कहा। फिर वो संत हुए। रघुनाथ दास जी की छावनी बड़ी छावनी के नाम से प्रख्यात स्थान है। तो ऐसे ऐसे घटनाएं बहुतों के जीवन में हुई हैं, बहुत से भक्तों के जीवन में हुई हैं। और अगर भक्त परंतु कभी भी हम ऐसा ना सोचें कि हमारे कारण हमारे प्रभु को हमारा कार्य करना पड़े, अच्छा नहीं। ऐसे भगवान को कोई समस्या नहीं, वो तो सालों तक महीनों तक कहीं कहीं भक्तों के यहाँ रुक जाते हैं और सब प्रकार की सेवा करने को तैयार है। उनको तो कोई भी सेवा छोटी नहीं की, उनको तो लगता है कि भक्त के यहाँ रह के सेवा करने का अवसर मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। पर हम तो सिर्फ आपको इतना ही बता रहे हैं कि हमें अपना कर्तव्य सही ढंग से पालन करना चाहिए, और कभी भजन साधन के कारण या पवित्र कार्य में हम समय दे रहे होंगे, उसके कारण हमारा कोई काम बिगड़ने वाला नहीं, काम बिगड़ता नहीं है। और जिस भी प्रकार से हो, बस परमात्मा को ही ज़्यादा महत्व देना चाहिए। संसार गौण है, संसार उतना प्रधान नहीं है। और आपको लगता होगा कि संसार के काम कैसे बनेंगे, क्या होगा, तो बनाने वाला कोई दूसरा है। हम सब के बनाने से कुछ नहीं बन रहा है, और किसी दूसरे के बिगाड़ने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और हमको लगता है ना कि अमुक व्यक्ति ऐसा कर देगा, अमुक ऐसा कर रहा है, इससे हमारा कार्य बिगड़ जाएगा, तो भूल के भी नहीं सोचना चाहिए। और परमात्मा की जब तक कृपा है, सीम की चाप सकोई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, और उसकी सीमा को कौन दबा सकता है, जिसके रमापति भगवान रक्षक है। तो बाल न बाका कर सके जो जग बेरी होए। सारा संसार अगर विरोध में हो, कोई चिंता की बात नहीं, परंतु कोशिश ये होनी चाहिए सबके साथ, मुख्य परिवार में और परिवार के साथ अन्य लोगों के साथ भी, सबके साथ प्रेम और सौहार्द का भाव होना चाहिए। सबके साथ हमारा व्यवहार वर्तन अच्छा हो, और
हम किसी के हृदय को कष्ट ना पहुंचाएं, किसी के भी हृदय को कष्ट ना पहुंचाएं, और अंदर से यही भावना हो कि सब भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, सब भगवान की भक्ति में आगे। ये भक्ति करना और दूसरों को भक्ति के लिए प्रेरित करना, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो गीता का अन्य भक्तों में प्रचार करेगा वो मेरी ही उपासना करेगा या मेरी उपासना का उसको फल मिलेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, गीता का प्रचार। भगवान ये नहीं चाहते कि उनका प्रचार हो के उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। उनकी मान प्रतिष्ठा तो इतनी बड़ी हुई है, इतनी बड़ी हुई है कि उनको जरूरत नहीं है, फिर भी वो गीता के माध्यम से चाहते हैं कि सद्विचारों का प्रचार हो, गीता का प्रचार तथा सद्विचारों का प्रचार हो, सब लोग जो हैं इसी प्रकार से भक्ति का प्रचार हो, इसी प्रकार से लोग सद्मार्ग में आए, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। हनुमान जी महाराज विभीषण से यही कहे कि भाई तुम तो अपने भक्ति पूजा सब कर रहे हो, और परंतु वो रावण के द्वारा जो अन्य भक्त हैं उनकी भक्ति में तो बहुत व्यवधान हो रहा है। तो ये तुम्हारी भक्ति जो है अपने आप में पूर्ण नहीं है। मतलब हम अपना सेवा पूजन भजन में पूरा समय निकाल लेते, दूसरों को भी अवसर मिलना चाहिए, दूसरे भी उसमें अपना एक बार छोड़ना पड़े छोड़ सकते हैं, और दूसरों को भी उसके लिए अवसर देना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए अधिक से अधिक लोग भगवान के भक्ति में लगें, जिससे सार्वभौम ये जो अस्तित्व है ये पूरा वैकुंठ हो जाए, स्वर्ग हो जाए, जो भी शब्द हम प्रयोग करना चाहें कर सकते, अर्थात पूरे भूमंडल पे आनंद का साम्राज्य हो। ऐसी कोशिश होनी चाहिए, सब लोगों को उसके लिए प्रेरित करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमारा वर्ग बढ़ जाएगा। ये आपको मालूम होगा, ये आसुरी ताकतें जो हैं संगठित होके समाज के लिए समस्या बन जाती है। रावण से पूर्व सब राक्षस जो हैं इधर उधर भटक